हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान के सामने दो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। ईरान का नया राष्ट्रपति कौन होगा और वो कौन होगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी की जगह लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ईरान की अंदरूनी राजनीति में कट्टरवाद और मध्यमार्गी दो धाराएं हैं। कट्टरवादी नेताओं ने मध्यमार्गी नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मंगलवार को ईरान के पूर्वी अजरबैजान के शहर तबरीज में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। रईसी का शव उनके जन्मस्थली मशहाद ले जाया जाएगा, जहां गुरुवार 23 मई को उनको दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत प्रावधान है कि राष्ट्रपति की असामयिक मौत की हालत में 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो। ईरान की सत्ता के तीनों अंगों के प्रमुखों ने मिलकर तय किया है कि ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इसके लिए 30 मई से 3 जून तक उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन होगा। अयोग्य करार न दिए गए तो 12 से 27 जून तक वे अपना चुनाव प्रचार करेंगे और 28 जून को वोटिंग होगी। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर को तुरंत ही अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में ईरान के नेतृत्व के लिए सक्षम नेता जो हैं उनके पास मौजूद हैं। मुख्बर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के भी करीबी हैं, जो ईरान में काफ़ी पावरफुल है। ईरान की सत्ता के तमाम आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े फैसलों पर अंतिम मुहर खुद सुप्रीम लीडर खुमैनी लगाते हैं और उसमें IRGC की भी अहम भूमिका होती है। तमाम निगाह 12 सदस्यीय गार्डियन काउंसिल पर है, जिसकी देखरेख में चुनाव होता है। इसमें कट्टरपंथियों का दबदबा है। नज़र इस बात पर होगी कि क्या गार्डियन काउंसिल खुमैनी के इशारे पर हसन रूहानी जैसे मॉडरेट नेताओं को चुनाव में उतरने देता है या नहीं। रूहानी 2013 से 2021 तक ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन 2021 में वे चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए गए थे। इसी साल मार्च में जब मजलिस यानी कि ईरान की 290 सदस्यों वाली संसद के लिए वोट डाले गए तो पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी जैसे मध्यमार्गी नेताओं को मैदान में नहीं उतरने दिया गया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। 290 में से 233 सांसद जो हैं वो कट्टरपंथी इस्लामिक हैं। दूसरी तरफ 88 सदस्यों वाले असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में भी अधिकतर कट्टरपंथी चुनकर आए हैं। ये असेंबली ही सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। कट्टर इस्लामिक नेता रईसी को अयातुल्लाह खुमैनी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उनकी तो मौत हो चुकी है, इसलिए अब कौन होगा सुप्रीम लीडर, ये बड़ा सवाल है। इतना तो तय है कि ईरान का अगला राष्ट्रपति भी कट्टरपंथी नेता ही होगा और सुप्रीम लीडर के तौर पर भी अयातुल्लाह खुमैनी जैसा ही कोई नेता होगा। इसके लिए क्या मुख्बर उपयुक्त होंगे या फिर मुज्तबा खुमैनी, जो कि अली खुमैनी के बेटे हैं, उनका नाम आगे आएगा। तो जब ईरान की सत्ता कट्टर इस्लामिक नेताओं के हाथों में ही रहेगी तो फिर ईरान की नीतियों में किसी बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। ईरान का अमेरिका और इजराइल के प्रति दुश्मनी का भाव भी वही रहेगा। ईरान की परमाणु नीति पहले की तरह ही चलेगी और हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों को उसकी मदद भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। जो देश के युवा हैं वह उनमें निराशा है, हताशा है और अंदर ही अंदर वे बहुत उत्तेजित हैं। लेकिन कट्टरपंथियों के दबदबे वाले ईरान में राजनीतिक विरोध को जिस बेदर्दी से कुचला जाता है, उससे लगता नहीं कि ईरान में कुछ अभी भी बदलने वाला है।